विधानसभा 2023 के चुनाव में बीजेपी से करारी शिकस्त पाने के बाद विपक्षी दलों के नेताओं की इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित की गई। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इससे जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं, जिनमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला और चुनाव से जुड़ी रणनीतियां शामिल हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बताया कि बैठक के दौरान बेहद स्पष्ट चर्चा हुई है। इस दौरान सीट शेयरिंग से लेकर लोगों को जुड़ने के कार्यक्रम पर भी बातचीत हुई। ये सब 20 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी फैसले 3 हफ्ते के अंदर ले लिए जाएंगे। मोटा मोटी मीटिंग हुई, बहुत साफ साफ बात हुई। सीट शेयरिंग मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। विपक्षी मोर्चे की 8 से 10 बैठकें होंगी। विपक्षी खेमा इंडिया गठबंधन टिकट बंटवारे के बाद चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय हो गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले तक विपक्षी मोर्चे की 8 से 10 बैठक हो सकती है। एक मंच पर गठबंधन के सभी घटक दल नजर आएंगे। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक 2 से 3 घंटे तक चली। बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर राज्य की यूनिट को जिम्मेदारी दी गई। इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दल राज्य स्तर पर समन्वय बनाएंगे। विवाद की स्थिति में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं का फैसला सर्वमान्य होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दल टिकट बांटकर मैदान में जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि घटक दलों के बीच बहुत जल्द सीटों का बंटवारा कर लेंगे। विपक्षी नेता जनता के बीच दिखाई देंगे। उन्होंने एक बार फिर दिल्ली की सरकार से बीजेपी को हराने का दावा किया। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में जैसा हुआ वैसा मध्य प्रदेश में आपके साथ मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। अखिलेश यादव ने विपक्षी सांसदों के सदन से निलंबन पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सांसदों को सदन से लगातार बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने महंगाई और किसानों की दुगनी आमदनी पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछे। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन दल को 80 लोकसभा की सीटें मिलेंगी। बीजेपी देश से हारेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेगी। यूपी में 80 हराओ, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सामान्य बात है? भारतीय जनता पार्टी कोई बात सुनना नहीं चाहती, न देखना चाहती है। चरम सीमा पर महंगाई है, किसान की आय दोगुनी अभी तक नहीं हुई। ये तमाम वो सवाल है जो हमें जनता के बीच में ले जाने हैं। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन ने भी यूपी की 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। मंगलवार को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी सहमत नजर आए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि पीएम फेस के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, पहले हम सभी को लोगों को जीत कर आना है, इसके बाद इस पर विचार होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेस के बारे में बात करके हम क्या करेंगे। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है,
जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है या मुद्दे को उठाना है। पूरे देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। बीजेपी सरकार में देश की संसद से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है। इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को अखिल भारतीय प्रदर्शन होगा। सब मिलके प्रोटेस्ट करना और ऑल इंडिया प्रोटेस्ट 22 दिसंबर को ये जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में ये चलेगा। सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने तय किया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक सीटों के तालमेल को अंतिम रूप दे देंगे। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल करना। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि वो 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीटें देने के पक्ष में है। कोऑर्डिनेटर कौन होगा? मीटिंग में INDIA के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। वैकल्पिक एजेंडा और मुद्दे क्या होंगे? बैठक में रणनीति बनाई गई कि भाजपा के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर INDIA के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। चुनाव अभियान और मैनेजमेंट। INDIA के नेताओं ने चर्चा की कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, कहां कितनी रैलियां होंगी और स्टार कैंपेनर कौन होंगे। चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है। सदन से सांसदों के निलंबन पर चर्चा। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। बैठक से पहले कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 मेंबर्स की नेशनल अलायंस कमेटी बनाई। अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश इसके मेंबर्स हैं। मुकुल वासनिक को कमेटी का संयोजक बनाया गया। सामना ने लिखा, INDIA को संयोजक की जरूरत। बैठक से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लिखा, हमारे पास प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे चेहरे हैं, चॉइस ही चॉइस है। ये कहना केवल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। INDIA को एक समन्वयक की जरूरत है, एक चेहरे की जरूरत है। 19 तारीख की बैठक में निर्णय लेना होगा और उसके बाद ही अगला कदम उठाना होगा। 2024 के लिए इंडिया ब्लॉक का चेहरा कौन, मोदी के सामने कौन, इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। साथ ही सामना ने यह भी लिखा कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 राज्य INDIA ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने गंवाए। कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती थी, इसीलिए राज्य की छोटी पार्टियों को INDIA से दूर रखा गया। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव को जानबूझकर दूर रखा गया। अब ऐसा कहा जाने लगा है कि जहां कांग्रेस खुद के दम पर जीतने की संभावना रखती है, वहां पर वो किसी और को साथ लेने को तैयार नहीं होती और अपने अहंकार के साथ साथ INDIA का भी नुकसान करती है। लेख में कांग्रेस को नसीहत, INDIA का महत्व समझे। सामना ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा कि कांग्रेस को युति का महत्व समझना चाहिए। ये अच्छा है कि कांग्रेस ने इस बैठक की पहल की, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस के निमंत्रण का सम्मान करते हुए कितने बाराती और कितने बैंड वाले जुटते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई प्रमुख नेता जेल में हैं और ऐसे में कांग्रेस को एक बड़े भाई के तौर पर आगे आकर जज्बा दिखाना चाहिए।
दिल्ली में सिर्फ इकट्ठा होना, दोपहर का भोजन करना और सबके हाथ पोंछकर घर चले जाने की व्यवस्था में अब सुधार होना चाहिए। INDIA गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, जो इस प्रकार हैं। तीसरी बैठक, 5 कमेटियां बनी, चुनाव की रणनीति बनाई गई। INDIA अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर को हुई थी। मीटिंग में अलायंस ने 5 कमेटियों का गठन किया था। इनमें कैंपेन कमेटी, कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटेजी कमेटी, मीडिया, सोशल मीडिया और रिसर्च कमेटी शामिल है। इस बैठक में 28 विपक्षी दलों ने 5 राज्यों में हो चुके चुनाव की रणनीति तैयार की थी। दूसरी बैठक, गठबंधन का नाम INDIA तय किया गया। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए थे। इस बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम INDIA तय किया गया था। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। पहली बैठक नीतीश ने अगुवाई की, 15 दल शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी। इस बैठक की अगुवाई बिहार के CM नीतीश कुमार ने की थी। बैठक में विपक्ष के 15 दल शामिल हुए थे। ये बैठक अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का सामना करने के लिए विपक्ष को एक साथ लाने के लिए थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।